मिसेस त्रिपाठी ने अपने बेटे बहू की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बहू के लंबे पैर हैं, क्योंकि उनकी बहू की हाइट अपने बेटे की हाइट के समान ही थी। एक दिन क्या होता है कि दोनों आराम से बेड पे लेटे ही होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। अरे भाग्यवान, अभी तक तुम सोई नहीं, कब तक सोओगी? अरे जी, अभी थोड़ी देर में बस जा ही रही थी सोने। अच्छा है आपने मुझे याद दिला दिया। हाँ हाँ, जल्दी सोया करो, फिर सुबह जल्दी उठती भी हो तुम। ऐसा बोलकर सुमन और पंकज सोने के लिए सो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मिसेस त्रिपाठी उन्हें आवाज़ देते हुए उनके कमरे में आती है। अरे बहू, क्या हुआ? तो अभी तक जग रही है? मेरे को आवाज़ है तो मैं यहाँ पे आ गई। सुमन और पंकज सोचने लगे कि माताजी को क्या जवाब दें। तभी पंकज बोलता है, अरे हाँ मम्मी जी, सुमन की ना थोड़े पैर दर्द होते, तो मैं सोचा पैर दबा दूं उसके। अरे मम्मी जी तो मजाक करते रहते हैं। कहीं मेरे पैर दर्द में तो मैं तो ठीक हूँ। इतना बोलकर सुमन और पंकज सोने के लिए चले जाते हैं अपने कमरे में। तभी थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वह आराम से सो ही रहे होते हैं। तभी सुमन अचानक से उठ खड़ी होती है और उठ खड़ी होने के बाद वह कमरे से बाहर चली जाती है। समय बीतता गया और हमेशा सुमन के पैर दर्द ही होने लगे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कुछ महीनों बाद पंकज और उसकी माताजी बैठे होते हैं। तभी वह पंकज की मम्मी जी देखती हैं कि बहू तो घर में है नहीं। तब वह पंकज के पास जाके उनसे बोलती हैं, क्या हुआ मम्मी जी, आप परेशान हैं? किसे ढूंढ रही हो घर में? अरे बेटा, तूने सुमन को कहीं देखा है क्या? सुबह से वो मुझे दिखी ही नहीं, और कल रात में भी रात में नहीं थी। 4 बजे मैं जगी थी तब वो मुझे दिखी नहीं। कहीं गई है क्या तुझे पता कि? पंकज सोच में पड़ जाता है और वह घर से बाहर चला जाता है सुमन को ढूंढने के लिए। तभी उनकी मम्मी जी सोचती हैं कि मेरी बहू कहाँ जाती है रोज़ रात में और मुझे पता भी नहीं चलता। पंकज पूरे गांव मोहल्ले के हर एक घर में जाकर अपनी बहू बीवी के बारे में पूछता है, परंतु उसे कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिलता। वह काफ़ी परेशान रहता है। वह घर घर जा के पूछता है कि आपने कभी मेरी सुमन को देखा क्या, सुबह या रात में या कभी और। तो उसको सबकी तरफ से जवाब एक ही मिलता है कि हमने आपकी पत्नी को कहीं भी नहीं देखा है। अरे काकी जी, आप मेरी बीवी को जानती हैं क्या, सुमन को? आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? तभी पंकज थक हार के अपने घर वापस लौट आता है। जब वह लौट कर आता है तो उसकी बूढ़ी माँ देखती है कि पंकज बड़ा उदास है और उसके मन में काफ़ी सारे विचार घूम रहे हैं। तभी वह अपने बेटे से पूछती हैं, मम्मा, कहीं नहीं मिली सुमन, पता नहीं कहाँ गई है ये। मुझे कुछ बता के भी नहीं गई, आपको पता चला क्या? अरे बेटा, मुझे भी तो नहीं बता के गई है, पर मैंने ना अभी एक चिट्ठी देखी। मुझे लगता है चिट्ठी में कुछ लिखा है। पढ़ियो जरा। पंकज चिट्ठी उठा के पढ़ने लग जाता है। वह चिट्ठी में लिखा पाता है कि उसकी बीवी ने वह चिट्ठी लिखी है। उसकी बीवी बताती है कि वह एक अंडर कवर एजेंट है जो रात में निकलकर घर से बाहर जाकर सभी चोरों का एंड गलत काम करने वालों का पर्दाफाश करती है। यह बात वह अपने माता पिता को बता नहीं पाती, ना ही अपने पति को, इसलिए वह काफ़ी परेशान रहती है। तो आज वह चिट्ठी के जरिए बता देती है। अरे माँ, हमारी बीवी हमारी जोरू तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। चिट्ठी पढ़ने के बाद पंकज और पंकज की माताजी बहुत ही बेहद खुश हो जाते हैं और पंकज फिर अपनी बीवी से मिलने के लिए 3 दिन बाद उसके ही घर जाता है। वह जाके उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, और उनकी लाइफ बहुत ही